और ये 36 क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन है? 36 क्वेश्चन। पढ़ो क्या लिखा है। राम श्याम मोहन दो पार्टनर हैं जिन्होंने ड्राइंग कितने की करी है? 1,20,000 और क्वेश्चन है सबके पास? कितने कितने की ड्राइंग करी है उन्होंने? बताना एक बार, कितने कितने की ड्राइंग करी है बता दो। एक ने 1,20,000 की करी है, दूसरे ने कितने की करी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। और जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, क्वेश्चन क्या होगा तो क्या मानेंगे? देखो मैंने बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम फैक्टर। और टाइम फैक्टर यदि साइलेंट होगा क्या होगा? तो क्या मान लेंगे? 6/। तो पहले पार्टनर ने कितने की ड्राइंग करी है बोलना? 1,00,000 पे कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितना टाइम है नहीं पता, तो हाफ ईयरली मान लेंगे, वो मिडल ऑफ द ईयर मान लेंगे। दूसरे वाले ने 80,000 की ड्राइंग करी है, 80,000 का 6% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितना कितना आ गया बताना? 3600। और दूसरे वाले का 2400। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 37 पे। ब्रिज मोहन पार्टनर है। कौन पार्टनर है? कितनी ड्राइंग करी है इन्होंने? 48,000 और 30 मिडल ऑफ एवरी मंथ। कब करी है? हर महीने के मिड में, हर महीने के मिड में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। क्या है? 10% पर एनम। तो इनने कितने की करी है बताना? 48,000। और दूसरे वाले ने कितने की करी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कब करी है? मिड ऑफ एवरी मंथ। सर चाहे मिड किसी का भी हो, मंथली का मिड हो, क्वार्टरली का मिड हो या हाफ ईयरली का मिड हो, क्या मान के चलते हैं? 6/12। याद करो चार्ट, देखो हर महीने का मिड क्या था? 6/12। तो 6/12 और 6/12 कितना हो गया? 4800 का 2400, 3600 का 1800। किसी को डाउट? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आओ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 38 कौन पार्टनर है बताना? देव। कौन पार्टनर है? 10,000 निकालता है 15 तारीख को हर महीने की। 10,000 हर महीने निकालता है, तो पूरे साल में कितनी बार निकालेगा? 12 बार। तो 1,20,000। 1,00,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो वो 10,000 निकालता है 12 टाइम, 12 मंथ तक। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और कब निकालता है वो? साल के बीच में। 1,12,000 कितना आ गया? 6,000। 1,20,000 12% है, तो 12% क्या हो जाएगा? 14,400, उसका आधा 7,200 हो जाएगा। कितना हो गया? 70। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? 38 39 पे आओ, क्या कहता है? वन ऑफ द पार्टनर इन अ फर्म हैज विथड्रॉन 9,000 इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। कब निकालता है? हर क्वार्टर के। मुझे फॉर्मूला याद, मुझे वो चार्ट या टेबल याद नहीं है, तो मैं सोच लेता हूं। 39 क्वेश्चन। कितने पैसे निकालता है बताना एक बार वो जरा? 9,000 हर क्वार्टर में निकालता है, तो 4 बार निकालता होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। कब निकालता है? मुझे नहीं पता कब निकालता है। मुझे पता है कब निकाल। टाइम फैक्टर क्या है? मुझे ये पता है कि कब निकालता है। कब निकालता है बताना जरा? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर फॉर्मूला क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर डिवाइडेड बाय होल के अपॉन में। बात खत्म। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने? 30/6 को। कब करी होगी? 30/6 से साल खत्म होने में। आखिरी ड्राइंग उसने कब करी होगी? 31 मार्च को। तो वहां से साल खत्म होने में बाय 2 कितना हो गया? तो कितना आ गया? 4.5/12। 9 4 जा 36,000 का 6%, 36,000 का 6%। बोलो बता दो यार। और डिवाइड बाय 12 इंटू 4.5 810 आंसर आ गया। ये समझ आया हमने कैसे बनाया? 9 क्या थे कि पहली ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने में कितना समय और आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना समय। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? 4040th क्वेश्चन पे आ जाओ। 4040th क्वेश्चन क्या कहता है? पढ़ो ध्यान से। कहता है ए और बी पार्टनर है,
प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। ए विड्रॉ करता है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए निकालता है। ठीक है, क्लास में 39 जी। 40th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अनसॉल्व्ड 40th क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। क्या कहता है बताओ? ए और बी कौन पार्टनर है? कैसे पार्टनर है? इक्वल। ही विड्रॉ 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वो हर महीने कितने पैसे निकाल लेते हैं? 4000 रुपए निकालते हैं द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। पहले 6 महीने निकाले। ठीक है, और कब तक निकाले? 30 सितंबर तक निकाले। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड 6 मंथ एंडेड फॉर द पीरियड एंडेड 30 सितंबर 2024। सर क्या क्वेश्चन है ये? समझ आया? ध्यान से समझना, बोर्ड पे देखना। 40 कितने पैसे निकालता है बताना। वो कितनी बार निकाले उसने? 4000 6 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5/100। 5/100। अब टाइम फैक्टर तो बनाना पड़ेगा इसमें। उसमें रटे रटाए टाइम फैक्टर से काम नहीं चलेगा। वो कह रहा है कि मेरा जो पीरियड है ना, पीरियड मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 6 महीने का ही है। हमें क्या मतलब? हम मुनीम आदमी, हम अकाउंटेंट आदमी, हमें इतनी बात से मतलब है कि वो कह रहा है कि हमारी 30 सितंबर को किताबें बंद हो गई। बुक्स क्या हो गई? क्लोज हो गई। क्या हो गई? बुक्स। तो 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 30 सितंबर। अच्छा, पैसे निकालता कब है वो? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो भाई बता दो सही से, ईमानदारी से बताओ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ना, तो वो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर को पैसे निकालता होगा। और 30 सितंबर को हमारी बुक्स क्या हो गई? बुक्स क्लोज्ड हो गई। यस और नो? क्या फॉर्मूला था? मैं फॉर्मूला भूल गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टू कंप्लीट द ईयर। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर आने में आखिरी बार पैसे कब निकालने होंगे? 1 सितंबर से 30 सितंबर आने में डिवाइडेड बाय होल के अपॉन में। तो क्या हो गया? 3.5/12। 3.5 करना एक बार। मेरा मैथ्स वीक है, मुझे बता दो। 24,000, 2400, 1200, 100, 350। देखना आंसर 350 है या नहीं है। आंसर 350 है। 350 है। अब नोट मत करो, 2 मिनट रुक जाओ बस। अब मैं आपको कहता हूं इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनना और बहुत गौर फरमा के सुनना। छोटे से वर्ड की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर, अब मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव केस समझा रहा हूं। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर ने 4000 रुपए निकाले हैं। कितनी बार? 6 बार। कब तक निकाले हैं? 1 सितंबर तक। कब तक निकाले हैं? उसके बाद भाई का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसका जब डिवोर्स हो गया तो उसको पैसे की जरूरत खत्म हो गई। पैसे की जरूरत, उसने सिर्फ पैसे कब तक निकाले हैं? 1 सितंबर तक। उसके बाद बुक्स कब बंद हो रही है? 31 मार्च को। कब बंद हो रही है? उसने अप्रैल में ड्राइंग करी, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। 2, 4, 5, 10 सितंबर को भाई का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसने 31 मार्च तक पैसा, और बुक्स आर क्लोज्ड ऑन, बुक्स क्लोज्ड हो रही हैं एज यूजुअल 31 मार्च को। तो अब टाइम फैक्टर कैसे बनाओगे बताओ? इस केस में टाइम फैक्टर कैसे बनाओगे? पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम पड़ा है साल खत्म होने में? और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? यहां से यहां आने में कितने महीने पड़े हैं? 7 महीने। डिवाइडेड बाय 12 और 7 19, 9.5 बाय, तो क्या हो जाएगा? 9.5 बाय। देखो इस वाले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि बुक्स 30 सितंबर को बंद हो रही हैं। यदि क्वेश्चन साइलेंट होता तो मैं मानता बुक्स कब बंद हो रही है? 31 मार्च को ही। कब बुक्स बंद हो रही है? 31 मार्च को ही। तो फिर मैं इसको ऐसे सॉल्व करता। क्या आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया? क्लियर है सबको? 4000 इंटू 6 24,000। 24,000 का कितना हो गया? 950 आ गया ना सीधा सीधा। ये वाला केस कह रहा है कि अप्रैल में 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर को पैसे निकाले हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि बुक्स कब बंद हो रही है?
30 सितंबर को, पर वो नहीं कहता कि 30 सितंबर को बंद हो रही है, वो कहता है कि बुक्स कब बंद हो रही है 31। तो फिर टाइम फैक्टर कैसे बनाते हैं कि पहली ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है और आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है, बस बात खत्म। कोई डाउट किसी को यहां तक? पक्का क्लियर है? ठीक है, चले 41 क्वेश्चन ध्यान से रीड करो। 41 क्या कहता है? ए बी पार्टनर है इक्वली, ए विड्रॉ करता है 4000 इन द एंड ऑफ एवरी मंथ। कब करता है? एंड ऑफ, और कितने महीने तक करा है उसने? वही 6 महीने। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। और कब कर रहा है वो? 30। बुक्स कब बंद हो रही हैं? 30 सितंबर को। बुक्स कब बंद हो रही है? तो बताना कितने पैसे निकालता है वो? सर वही 4000। कितनी बार निकाल रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? मुझे नहीं पता। पहली बार ड्राइंग कब? देखो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर और 30 सितंबर। पैसे कब कब निकाले हैं उसने बताना? एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहां निकाले होंगे, यहां 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 और यहां, मतलब 30 अप्रैल को निकाले होंगे पहली बार। आखिरी बार कब निकाले होंगे? 30/9 को। यहां से यहां आने में कितने महीने पड़े हैं? यहां से यहां आने में कितना वक्त पड़ा है? बाय 2। कितना हो गया? 2.5/12। सॉल्व करो क्या आएगा? 24, 1200, 100, 250 रुपए। देखना आंसर 250 रुपए आ रहा है। क्या आंसर 250 रुपए आ रहा है? अब बताओ फैक्टर याद करने हैं कि लॉजिकली सोच सोच के बनाने हैं? यदि आप याद करने बैठोगे तो भाई साहब भूल जाओगे। तो मेरे को तो याद करना कुछ आता नहीं। मेरे को तो ये पता है कि पहली ड्राइंग खत्म होने के बाद साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है, प्लस आखिरी ड्राइंग के बाद साल खत्म होने में कितना, डिवाइडेड बाय होल के अपॉन में, बस बात खत्म। अगला पढ़ो 42। क्या कहता है 42? कौन पार्टनर है बेटा जी बताओ? किसी को ये तो नहीं लग रहा मैं फास्ट करा रहा हूँ? ठीक है, नॉर्मल है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। 42 पढ़ो। कौन पार्टनर है? कैसे पार्टनर है? कैसे है? सी विड्रॉ करता है 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी 500 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब कर रहा है? हर महीने की। ठीक है, पहले कितने महीनों के लिए? ओ, जो बात मैं कह रहा था वही आ गई ना। पढ़ो ध्यान से 42 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। कितने पैसे निकालता है बताना? सी कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितने महीने के लिए निकाल रहा है? और आईओडी का रेट कितना है? उसने कहा है बुक्स आर क्लोज ऑन 31st ऑफ मार्च एवरी ईयर। बुक्स कब बंद हो रही है? क्या ये 6 महीने वाला केस है कि 1 साल वाला केस है? ये कौन सा केस है? डिवोर्स वाला। कौन सा केस है? डिवोर्स वाला। मतलब अप्रैल निकाला, मई निकाला, जून में निकाला, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। उसके बाद उसके अगले 6 महीने उसने पैसा, अकेला आदमी तो गुरुद्वारे से भी रोटी खा लेगा। परिवार होगा तो ही खर्चा होगा, तो ही ड्राइंग करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है पैसे की इंसान को? आदमी को तो बिल्कुल भी नहीं है बेटा। कहीं भी मुंह हाथ धो के कपड़े बदल के काम पे चला जाएगा, रात को आता हो गुरुद्वारे से रोटी खाता आएगा, बस हो गया। उसका खर्चा थोड़ा है। खर्चा तो तब होता है जब घर गृहस्थी बसा लेता है, वाइफ की डिमांड, बच्चे बच्चे, तब ड्राइंग होती है, अदरवाइज क्या जरूरत है बेटा। ठीक है, तो 6 महीने का भाई का क्या हो गया? वो कह रहे सर ऐसे कैसे? ठीक बच्चे बेटे और अर्निंग मेंबर बढ़ जाएंगे घर में। चलो आईओडी कितना है बताना? कितने पैसे निकाल रहा है बताओ? मुझे पता नहीं। 5000। कितनी बार निकाल रहा है? 6 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम फैक्टर बनाना पड़ेगा जी। टाइम फैक्टर कैसे? अप्रैल से उसने ड्राइंग करी और बुक्स कब बंद हो रही है? 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही है। बुक्स क्या हो रही है? ये लिखा है बुक्स क्लोज। क्या लिखा है ये? बुक्स क्लोज। अच्छा मुझे टाइम फैक्टर सिखा दो यार, कैसे बनाते हैं? मुझे नहीं आता। कब निकाल रहा है पैसे बताओ? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से साल खत्म होने में। फिर पैसे कब निकाल रहा है? 1 सितंबर। आखिरी बार तभी निकाले हैं ना। वहां से साल खत्म होने में बाय 2, 9.5 बाय करो, 9.5 बाय 12 से 12 काट दो, 30,300, 2700, 2850। देखना
देख लो मेरा मैथ्स वीक है। ओके रिपोर्ट है, क्वेश्चन समझ आया, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। 43 क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 4343 क्या कह रहा है बताना एक बार। कैलकुलेट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग संजय जी की। संजय जी कितना पैसा निकाल रहे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या लिखा है साथ में, पर एनम। क्या लिखा है बेटा, कभी कभी ना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, पर एनम लिखेगा ही नहीं, और जब पर एनम नहीं लिखेगा ना तो टाइम फैक्टर कंसीडर, सीधा ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, बात खत्म, फिर टाइम फैक्टर नहीं लगता। याद रखना पेपर में पर एनम ही नहीं देगा और आप कुछ का कुछ कराओगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में वो आंसर भी होगा जो आप निकाल लोगे और वो भी होगा जो सही होगा, फिर भी आप गलत कराओगे। बात समझ रहे हो? अभी बताता हूँ। नेक्स्ट, कितने पैसे निकाल रहा है वो, 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कितनी ड्राइंग कर रहा है बताओ, 3 केस है। 7500 निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ, फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो बड़ा सही है। पहले कैसे निकाल रहा है बताना, बिगिनिंग कितने पैसे निकालता है बोलो, इनटू में कितनी बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे बिगिनिंग का फैक्टर सिखाओ कैसे बनाते हैं। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर समझते हो ना, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। तो पहली बार ड्राइंग कब करी होगी, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कितना हो गया 12। आखिरी बार ड्राइंग कब करी होगी, 1 जनवरी को, कितने महीने रह गए वहां से, डिवाइडेड बाय 2, 12 3 15, 7.5 बाय 12। बताना कितना आता है, मुझे आता नहीं करना, कितना 18। देख के बोल रहे हो करके बोल रहे हो, एंड अगली बार कब निकाले उसने पैसे बताओ, एंड। तो कैसे निकालोगे, 7500 निकाले हैं 4 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। एंड कैसे था, पहले क्वार्टर के एंड में, मतलब पैसे निकाले होंगे 30 जून को। कब पैसे निकाले होंगे, 30 जून का क्या मतलब है, 9 महीने। आखिरी बार पैसे कब निकाले होंगे, नहीं समझ आ रहा, कब बताओ, 31 मार्च। तो कितना हो गया वहां से, 31 मार्च से 31 मार्च आने में तो क्या हो गया, 4.5 बाय 12, यही होगा ना। बताना कितना आंसर आ रहा है, हैं जी 1225, 1125, यही ना। अब लास्ट क्या है बताना, कब निकाले हैं, तो 7500 रुपए निकाले हैं 4 बार, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। और मिड में तो यार याद रखने की जरूरत नहीं है, मिड सबका ही क्या है 6 बाय 12, यदि पूरा साल है तो कितना हो गया 1500, बात खत्म। 43 क्वेश्चन हो गया हमारा। और जी 44 क्वेश्चन पे आ जाओ। 44 क्या कहता है 44 क्वेश्चन, द कैपिटल अकाउंट ऑफ टिशा एंड दिव्या इज क्रेडिटेड बैलेंस ऑफ रुपीज 10 लाख एंड 7.5 लाख। 2 पार्टनर्स हैं जिनके कैपिटल अकाउंट में 10 लाख और 7.5 लाख रुपए हैं। आफ्टर टेकिंग इनटू द ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ठीक है जी, टिशा ने कितने पैसे निकाले हैं बताना, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। और दिव्या कैसे निकालती है, 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी। अमाउंट भी फिक्स, तो कुछ ड्राइंग में पैटर्न है, अमाउंट में पैटर्न है। इट इज अ केस ऑफ मैरिड और अनमैरिड, अनमैरिड। और ऊपर टिशा कौन है, मैरिड। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे निकालना है, किससे निकालना है बताओ, 6% से। तो सबसे पहले बात बताओ, आपको क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस क्या क्या गिवन है। सबसे पहले मैं क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाल लूं, क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाल लूं। आओ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 44, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, 31 मार्च 25 का क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। किस किस का, टिशा का और दिव्या का। कितना कितना है बोलना, 10 लाख और 7 लाख, 7,50,000। इसमें ऐड क्या करूंगा मैं, ड्राइंग्स क्या ऐड करूंगा। टिशा ने कितने की ड्राइंग करी है, 1 लाख की। कैसे, 25,000 की 4 बार करी है। पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में पढ़ो, 25,000 एंड द एंड ऑफ, कितना हो गया 25,000 4 बार करी होगी तो कितनी बार करी, कितनी करी होगी 1 लाख। आगे चलते हैं, और उसने कितने की करी है 20,000, 17,500 और 12,500।
तो ये 40,000 कितनी हो गई, 20, 30, 40, 50,000 की ड्राइंग उसने भी करी है। कितने की ड्राइंग करी है इसने? माइनस क्या करोगे? प्रॉफिट। माइनस क्या करोगे? कितना प्रॉफिट है बताना एक बार? 5 लाख। कितना प्रॉफिट है? कहीं पीएसआर गिवन है? कहीं पीएसआर गिवन है? इसका मतलब जरूर दोनों की पीएसआर क्या होगी? तो 2.5 लाख इसका प्रॉफिट होगा और 2.5 लाख इसका प्रॉफिट होगा। और मैंने आपको सिखाया है कि आईओसी किस पे मिलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे मिलता है? तो बताना ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 8.5 लाख और ये 5.5 लाख। देखना मेरा मैथ्स वीक है, यही है, देख लो। पक्का? आईओसी किस भाव से देना है बोलो? आईओसी देना है 10%। कितना देना है? 10%। तो इसका हो गया 85,000 और इसका कितना हो गया? 55,000। हाँ या ना? किसको डाउट है इस मेरी बात में? क्या आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालना आ गया? सर प्रॉफिट तो माइनस ही नहीं करते थे क्लोजिंग से ओपनिंग में आने में। कौन से मेथड में नहीं करते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा है ना? फिक्स कैपिटल मेथड में क्लोजिंग से ओपनिंग में आने पे प्रॉफिट लेस, पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सब कुछ कहां चला जाता था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सब कुछ कहां चला जाता था? पार्टनर्स। इसलिए हमने इसको यहां से यहां पे आने के लिए ऐसे किया है। डाउट किसी को? दे दिया हमने आईओसी, आईओसी हमने दे दिया। अब क्या निकालना है हमें बताना? आईओडी। क्या निकालना है? पहले किसका निकालोगे? टिशा का। टिशा कितने पैसे निकालती है बताओ? 25,000 रुपए निकालती है 4 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताना? 6%। टिशा निकालती कब है बताना पैसे? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिड, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मुझे निकालना नहीं आता, सॉरी। बताओ कैसे करते हैं? एंड ऑफ ईच क्वार्टर में पहली बार 9 बार और आखिरी बार बाय 2। क्या हो गया? 4.5/12। बताना कितना आ गया? 2,250। कोई डाउट? दूसरी कौन है? दिव्या। दूसरी कौन है? दिव्या। कोई डाउट इसमें किसी को? अच्छा, दिव्या कैसा है? पैटर्न है कि पैटर्न नहीं है? पैटर्न नहीं है तो क्या लगाएंगे? सिंपल मेथड लगा दूं या प्रोडक्ट मेथड लगा दूं? सर प्रोडक्ट ही लगा दो। चलो, डेट बोलो क्या है? अमाउंट बोलो क्या है? टाइम एल लेफ्ट टू 31 मार्च। इसे ए कह दो, इसे बी कह दो, फिर दोनों का प्रोडक्ट बना दो ए बी कह के। पहली बार पैसे कब निकाले उसने बताओ? 31 मई, फिर 1 नवंबर, फिर 1 फरवरी। ठीक है? कितने कितने पैसे निकाले हैं? 30, 20,000, 17,500, 12,500, 20,000, 17,500 और चलो 31/5 से साल खत्म होने में कितना वक्त पड़ा है? 10 महीने। 1 नवंबर से कितने महीने पड़े हैं? 1 फरवरी से कितने महीने पड़े हैं? 31 मार्च आने में। इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, कितना हो गया? 2 लाख, 17,500, 1,75,000, कितना हो गया? 87,500। बता दो यार, इन दोनों का सम बताओ क्या आ रहा है? ये तो 25,000 आ रहा है, ये बताओ कितना आ रहा है? 17,500 इंटू 5, 87,500। यही आ रहा है ना? इन सबका सम बताओ। 3,12,500, 3,12,000 प्रोडक्ट आ गया। फॉर्मूला बताओ क्या था? शाबाश, बोल। सम ऑफ इंटू और टाइम फैक्टर की जगह क्या लेना है? 1/। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 3 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 6%। और ये क्या लेंगे? 1/। सॉल्व करो, ये 2 हो गया, नीचे 2 जीरो कट गई। 3125 का आधा, 125 का आधा बताओ। 62 रुपये 50 पैसे। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? सबसे पहले इसने हमसे 2 चीजें पूछी थी, आईओसी और आईओडी। क्या पूछी थी?
ये हमने पहले क्लोजिंग कैप, आईओसी किस में मिलती है बताओ, आईओसी किस में मिलती है, तो क्लोजिंग से हम पहले कहां गए, ड्राइंग ऐड करा, प्रॉफिट, ओपनिंग आ गया, ओपनिंग पे हमने क्या दे दिया, फिर हमने क्या निकाला, आईओडी, तो हमें आता ही था। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। आओ जी, ये देखो बेटा, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये मेरा साल शुरू होता है कब, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, उसके बाद ये 30 सितंबर, और उसके बाद ये साल कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2025। इसका मतलब ड्राइंग सिर्फ पहले 6 महीने चली है, उसके बाद अगले 6 महीने ड्राइंग हुई नहीं, इसका मतलब भाई का क्या हो गया होगा, डाइवोर्स। अब इस केस में बिगिनिंग में क्या होगा, मिड में क्या होता है, और एंड में क्या होता है। पार्टनर ड्राइंग कर रहा है मंथली मंथली, कैसे कर रहा है ड्राइंग, तो पहली बार ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल, तो कितने महीने पड़े हैं अप्रैल से, आखिरी बार ड्राइंग कब करी होगी, 1 सितंबर, तो कितने महीने पड़े हैं, तो कितना हो गया, 9.5/12, 9.5/, मेरी बात समझ आ गई। दूसरा एक पार्टनर है, तीनों भाइयों का डिवोर्स हो गया, तीनों पार्टनर, तीनों का डिवोर्स हो गया। ये वाला ड्राइंग कब करता था, मिड ऑफ एवरी मंथ, कब करता था, तो इसने पहली बार ड्राइंग कब करी होगी, 15 अप्रैल को, तो यहां से कितने महीने पड़े हैं, 11.5। इसने आखिरी बार ड्राइंग कब करी होगी, 15 सितंबर को, तो कितने पड़े हैं, 6.5/2, कितना आ गया, 9/12, यही आएगा, नहीं आएगा ना, देख लो, 12 और 6 18, 18 का 9/12 तो आएगा। हाँ जी, हाँ जी, मुझसे पूछो। अप्रैल से सितंबर तक करी है, उसके बाद अगले 6 महीने ड्राइंग, और बुक्स कब क्लोज हो रही है, 31 मार्च को, कब क्लोज हो रही है, 31। ये स्पेशल केस है, क्या ये, जिसमें ड्राइंग पहले 6 महीने होती है, अगले 6 महीने ड्राइंग होती नहीं, ठीक है। आगे चलो, फिर एंड में कब करता होगा बताओ, पहली बार ड्राइंग कब हुई होगी बताओ, एंड वाले में 30 अप्रैल को, तो कितने महीने पड़े हैं, आखिरी बार ड्राइंग कब हुई होगी, तो कितने महीने पड़े हैं, 12, तो कितना हो गया, 8.5/12 हो गया, कितना हो गया, 8.5/, मैं किसी की वीडियो देख रहा था, कोई पढ़ा रहा था इस टॉपिक को, वो कह रहा है मंथली हो तो आधा महीना ऐड करो, आधा महीना लेस करो, क्वार्टरली हो तो ऐसा करो, ऐसा हो तो ऐसा करो, विदाउट लॉजिक। मेरे को नहीं समझ आता, मेरे को कोई बोले ना कि ये याद कर लो, इतनी सी बात है, मैं कभी याद नहीं होती यार, समझा दो कैसे बनी है, मैं खुद सोच लूंगा, 2 मिनट फालतू तो लगेंगे। याद करने की प्रॉब्लम क्या है थी, पेपर में याद ना आया तो, समझने का फायदा ये है कि समझ आ गया तो मैं बना लूंगा, 1 मिनट फालतू लग जाएगा, लॉजिक पकड़ लिया तो काम हो गया। अब ये वाला केस समझ आ गया, इसी केस में वो बोलता है कि ड्राइंग हुई 6 महीने है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 1 सितंबर, 30 सितंबर, और यहां पे बुक्स क्या हो गई, क्लोज, और यहां बुक्स कब क्लोज होनी, 31 मार्च। जब 6 महीने का क्वेश्चन होगा तो फिर क्या था, याद हमने क्या किया था, क्या था, 3.5/12, 3/12 और 2.5/12, याद है, अभी किया था, अभी तो किया है। यदि बुक्स बंद ही कब हो रही हो, 6 महीने में ही, तो फिर 3.5, 3, 2.5, पता है ना कैसे बनाया था, ये बिगिनिंग वाला है, ये मिड वाला है, और ये एंड वाला है। और इसमें क्या था बताओ, इसमें क्या हो गया, 9.5, 9 और 8.5। इतनी बात समझ आ रही है सबको। आओ एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। 45th क्वेश्चन का पढ़ो भैया। 3 पार्टनर है ABC, वो कह रहा है बुक्स हमारी बंद होती है 31 मार्च को, पार्टनर विड्रॉ करता है 10,000 रुपए रेगुलरली। ए विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, बी मिडल में करता है और सी कब करता है, एंड में। और ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताना, और बुक्स बंद कब हो रही हैं, 31 मार्च। ये कौन सा केस है बताओ, ये कौन सा केस है बताओ, यही वाला केस नहीं हो गया। ए कब करता है बताना भाई, 10,000 कितनी बार निकाल रहा है वो, 6 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और इसका क्या हो गया, 9.5/12। बी का निकालो,
बी भी 10,000 रुपये निकालता है, कितने पर बार? 6 बार, 6%। पर ये कब निकालता है? मिड ऑफ मंथ में। सी कितने पैसे निकालता है? 10,000, कितनी बार? 6%, कितने? 8.5 बाय 12, 8.5 बाय 12 करो, कितना हो गया? 2800, इसका 2700 और थर्ड का 2500, 2550। ये आपके सामने ये क्या था? पहले 6 महीने ड्राइंग करी, फिर नेक्स्ट 6 महीने ड्राइंग करी नहीं, और बुक्स कब बंद हो रही है? 31 मार्च को। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है जी, नोट कर लीजिए। करते हैं, क्या कहता है बताओ। 46, पीयूष, हरमेश और अतुल 3 पार्टनर है। ईच विड्रॉ रेगुलरली 20,000 पर मंथ। कितने पैसे निकाल रहे हैं? 20,000 हर महीने। पीयूष विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ, और हरमन मिडल में और अतुल एंड में। आईओडी किस रेट से चार्ज? आईओडी, आईओडी हमें गिवन है, आईओडी हमें, फिर क्या गिवन नहीं है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहले पार्टनर का नाम बोलो, क्या है? पीयूष, पी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू में टाइम फैक्टर। बताना आईओडी कितना गिवन है? बोलो। 15,600, यही है। और ड्राइंग कितने की करी है? कितनी ड्राइंग करता है बताओ? 20,000 इंटू में 12 मंथ तक करी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बजाय R/100 लिख दूं? R बाय, ड्राइंग करता कहां पे बताना? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो इसका मतलब 6.5 बाय 12, मुझे तो याद ही हो गया करते करते। हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की, तो पहली बार 12 महीने पड़े और आखिरी बार डिवाइडेड बाय, तो 6.5 बाय 12 करते करते याद हो ही जाता है बेटा, ना चाहते हुए भी याद हो जाता है। क्लियर? किसी को डाउट इसमें? तो कितना हो गया बताना? सॉल्व करोगे या कर लोगे? कैसे करोगे बताओ? 15,600 इंटू में 1200 इंटू में, ये यहां जाके ऊपर हो गया, ये कितना हो गया? नीचे आ गया 2,40,000 इंटू में 6.5 इज इक्वल्स टू R/100। और इसे सॉल्व करोगे तो कितना परसेंट आ जाएगा? 12% पर एनम। सॉल्व कर लो, यही आएगा। इसमें हमने क्या निकाला है? R निकाला है, कुछ नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बाकी दोनों के R आप निकाल के दिखा दो जल्दी से मेरे को एक बार बेटा। अब ध्यान से सुनो, इसी टॉपिक के ना जो इलस्ट्रेशंस है वो पता है कौन से हैं? 31 से 42, 31 से हाल का अनसॉल्व्ड में सारे कवर हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन है जो मुझे बताने हैं, बताने भी क्या है, बस सिंपल से ही आप कर लोगे, बस मुझे एक बार फॉर्मेलिटी के लिए बताने की, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। इलस्ट्रेशन नंबर 36 पे आ जाओ। 2 ही इलस्ट्रेशन करनी है, पेज नंबर 1.51, पेज नंबर 1.51, इलस्ट्रेशन नंबर 36, इलस्ट्रेशन नंबर 36, इलस्ट्रेशन नंबर 36 क्या कहता है बताओ? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश। किसकी निकालनी है? राकेश की। कितना परसेंट है? 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफ हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000, टोटल ड्रॉइंग्स कितने की है? टोटल ड्रॉइंग्स कितने की है? 30,000 की ड्रॉइंग है। तो ध्यान से देखना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या था? 30,000 रुपए की ड्रॉइंग है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मुझे टाइम नहीं पता, तो क्या मान के चलूंगा? मिड ऑफ द ईयर। 6 बाय 12 क्या हो गया बताना आंसर? 3,000, 1,500। कितना हो गया? सिंपल था, कुछ कोई नई बात नहीं थी। आगे बढ़ो। केस नंबर 2 कह रहा 2,500 रुपए हर महीने निकालता है। कितने पैसे निकालता है? तो सर तब भी तो वही होगा, 2,500 हर महीने निकालेगा तो 12 बार निकालेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और साल में कितनी बार है? ओ टाइम नहीं पता, तो क्या मान लेंगे? मिड ऑफ द ईयर। चाहे आप 30,000 पूरा बोल लो, चाहे 2,500 इंटू 12 बोल लो, आंसर क्या आएगा? वही 1,500। यस और नो? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में?
नोट बाद में करना, पहले मेरी 2 मिनट बात हो सुन लो। 37 क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। ये कौन सा था? इलस्ट्रेशन नंबर 30। अब कौन सी बता रहा हूं? 30। पढ़ो क्या लिखा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए ड्रॉ 10% इफ ही विड्रॉ 2.5 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर। कितने पैसे निकालने हैं उसने? आईओडी 2.5 लाख इंटू में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10%। टाइम पता है क्या है? नहीं पता तो क्या मानूंगा? गलत। पर एनम लिखा है, ये है, यहां फंसाएगा तुम्हें। पर एनम लिखा है, यदि पर एनम नहीं लिखा, पर एनम, तो आईओडी का फॉर्मूला हो जाएगा ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम फैक्टर नहीं आएगा। टाइम फैक्टर, क्या मेरी बात को समझ रहे हो? यदि पर एनम वर्ड नहीं लिखा, ये क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में और इसके आंसर दोनों होंगे। इसका आंसर ये भी होगा 25,000 और इसका आंसर ये भी होगा 2.5 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 कितना हो गया? 12,000। और बहुत सारे बच्चे इसे क्या करके आएंगे? 12,000। क्योंकि सर नहीं पता तो सर ने सिखाया था कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो क्या मान के चलते हैं? मिड ऑफ द ईयर। पर भाई वर्ड के आगे पर, क्या 10% के आगे पर एनम लिखा है? क्या उसके आगे पर एनम लिखा है? नहीं। इसका मतलब क्या है? ये इसमें टाइम फैक्टर कंसीडर, सीधा क्या होगा? 2.5 लाख इंटू, दैट इज आंसर क्या हो गया? और आप टिक क्या करके आओगे? फिर क्या कहोगे? मम्मी सीबीएसई ने नंबर कम दिए हैं, हमने तो बिल्कुल ठीक किया था। ठीक नहीं किया था। अभी मैंने बच्चे परसों आए 2-4 बच्चे, आओ पेपर डिस्कस करें। मैं कहा बेटा मत कर, रो पड़ेगा। खैर नहीं आप करो। तो डिस्कस करना शुरू किया, आधे पेपर में कह रहा सर चलो छोड़ दो, रहने दो 2 महीने क्यों खराब कर रहे हो मेरे। अभी भ्रम में है बच्चा कि 98, 99। मैं कहा बैठ 10 मिनट 92 पे लेके आऊँ। गलती करी। छोटी छोटी चीज़ों को तो ध्यान रखना है, बड़ी चीज़ तो हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो।